हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपको पेमेंट भी बहुत अच्छी मिलती है, सरकारी क्वार्टर मिलता है, बाकायदा पॉश जगह पर आपको रहने को मिलता है। सरकार पूरी सुख सुविधाएँ देती है। एक ऐसी वैकेंसी, इसी वैकेंसी के बारे में आपको जानेंगे। और आपने यदि इंजीनियरिंग बीटेक या आईटीआई या आपने ग्रेजुएशन के साथ आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो आप हमारे साथ बने रहें। आपके लिए यह बहुत अच्छी वैकेंसी और सुनहरा मौका है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए चलते हैं। भारत सरकार टकसाल मुंबई के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और बड़े दिन बाद निकली है। इस वैकेंसी के बारे में जाने। विज्ञापन संख्या 2 प्रशासन 2020 के अंतर्गत इस वैकेंसी को निकाला गया है। और इस वैकेंसी के अंतर्गत जो पोस्ट निकाली गई हैं उनको देख लेते हैं। और इस वैकेंसी को जो निकाला गया है आपकी 5 सितंबर को ये वैकेंसी निकली गई है और 4 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख है। इसका ज़रूर ध्यान रखें आप यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई हैं। और हाँ, इसके बारे में एक चीज़ और बता दें आपको। 5 सितंबर से निकलेगी है और 4 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भराएगा, लेकिन नवंबर में इसकी परीक्षा टेंटेटिव रखी गई है। और यहाँ आपको बता दें कि आईबीपीएस आजकल इनकी परीक्षा लेता है, ऑनलाइन ये परीक्षा होती है। तो इन परीक्षाओं को आईबीपीएस ले रहा है। तो आपने आईबीपीएस से आप यदि नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि इनकी परीक्षाएं जो हैं जिस डेट को दे दी जाती हैं लगभग हो ही जाती हैं। बैंकिंग की परीक्षाएं लेता है आईबीपीएस और इसका पैटर्न भी बहुत अच्छा होता है। और यह जिस डेट दे देता है तो इसकी परीक्षाएं होती ही हैं। यह एसएससी या रेलवे की तरह नहीं है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और तैयारियाँ शुरू करते हैं। इसके अलावा बता दें दोस्तों यहाँ पर जो है पर्यवेक्षक तकनीकी चालन सिविल इंजीनियर की पोस्ट निकली है। और इस पोस्ट के अंतर्गत जो है आपका वेतनमान 26,000 से 1 लाख तक का रहेगा। और एक पोस्ट निकली है, इसके अंतर्गत जो है आपको प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा सिविल इंजीनियर में होना चाहिए। और यदि इसके बाद अलावा आपके पास अतिरिक्त में सिविल इंजीनियर में आपके पास बीटेक है तो आपको कुछ और फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन नहीं भी है तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली पोस्ट की बात करें तो अगली पोस्ट है यहाँ पर्यवेक्षक तकनीकी चालन ड्राफ्टमैन की पोस्ट है। इसका वेतनमान भी उसके बराबर ही है और एक पोस्ट है मात्र। लेकिन यह पोस्ट जो है दोस्तों बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके अलावा इसमें मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा मांगा है प्रथम श्रेणी में, अर्थात आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। वांछनीय अर्थात यह भी यदि आपके पास हो मैकेनिकल इंजीनियर में बीटेक या कैड या कैम किया हो की जानकारी हो तो यह भी आपको आगे फ़ायदा देगी। इसके अलावा दोस्तों इस वैकेंसी में अगली देख लेते हैं। तकनीकी प्रचालन की वैकेंसी है, पर्यवेक्षक की है और इसकी पेमेंट भी वही रखी गई है। इसमें 2 वैकेंसी हैं, 2 पद दिए गए हैं। और प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा मेट्रोलॉजी और मेटल से संबंधित जो है इंजीनियरिंग की है उसके लिए आपकी ये वैकेंसी है। और इसमें भी उपरोक्त में बीटेक किया है तो आपको आगे फ़ायदा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं पर्यवेक्षक की एक और वैकेंसी है। इसमें भी वेतन वही है और 4 पोस्ट जनरल की है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट इसमें निकाली गई है। प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा में मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगली बात करें तो अगली जो है यह भी पर्यवेक्षक की वैकेंसी है और 2 पोस्ट है जनरल की। इसमें जो है आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग होना चाहिए। और संबंधित विषय में यदि आपने बीटेक कर रखा है तो इसका फ़ायदा आपको आगे भी दिया जाएगा। यदि नहीं भी किया है तो आप फॉर्म जरूर भर दें। इसके अलावा दोस्तों पर्यवेक्षक की एक और वैकेंसी निकली है। इसमें जनरल की 1 पोस्ट है और इसमें जो है इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा से स्नातक की उपाधि होना चाहिए और किसी भी कारखाने में कम से कम 2 साल का काम करने का अनुभव भी मांगा गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी है उत्कीर्णक की है जो बी पोस्ट पर है, 4 स्तर पर है और मूर्तिकला से संबंधित है। 3 पोस्ट ये निकाली गई हैं और इसमें जो है आपको मूर्तिकला में आपका स्नातक उपाधि होना चाहिए 55% के साथ। इसके अलावा धातुकार के लिए भी फाइन आर्ट्स धातुकार मेटल वर्क में आपका जो है 55% के साथ आपकी स्नातक होना चाहिए। पेंटिंग के लिए निकाली गई है तो फाइन आर्ट्स पेंटिंग में जो है 55% के साथ आपकी स्नातक होना चाहिए। टोटल ये 7 पोस्ट हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों यह वैकेंसी की हम आपसे बात कर रहे थे।
कनिष्ठ कार्यालय सहायक इसके अंतर्गत जो है आपको जो है दोस्तों पेमेंट जो रहेगी 8,000 से 20,000 के बीच इसकी पेमेंट रहेगी। टोटल एक पोस्ट है और इसमें जो है कम से कम आपको ग्रेजुएशन 55% के साथ होना चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी लिखा गया है मात्र, यानी डिप्लोमा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका 30 वर्ड पर मिनट की दर से आपको टाइपिंग करना आना चाहिए। इसकी उम्र जो है 28 वर्ष रखी गई है। बाकी जो ऊपर की वैकेंसियाँ हैं इनमें जो है 30 वर्ष तक रखी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं, इसके अलावा दोस्तों इसमें बात करें तो इस जो आपकी कंप्यूटर कनिष्ठ कार्यालय सहायक की वैकेंसी है, इस वैकेंसी में जो है आपका पहले टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके और डिटेल के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो है आपका पहले टाइपिंग टेस्ट होगा। इस टाइपिंग टेस्ट में आप पास कर लेते हैं तो आपकी एक ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी और इस ऑनलाइन परीक्षा के कट ऑफ के आधार पर आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ ITI के लिए भी वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से ITI की हो आपने तो आपके लिए वैकेंसी निकली है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2, जनरल की पोस्ट 2 है। कनिष्ठ तकनीकी की वैकेंसी है और 25 उम्र न्यूनतम होना चाहिए। आयु में जो भी 3 वर्ष OBC और 5 वर्ष ST/SC को मिलता है वो यहाँ छूट मिल जाएगी। इसके अलावा जो है फार्नेसमैन की 4 पोस्ट हैं और इसके अलावा इनमें तीन आपकी जनरल की है, एक OBC की है। इसमें जो है अनिवार्य रूप से आपको ब्लैक स्मिथ ट्रेड में ITI होना चाहिए। इसके अलावा गोल्ड स्मिथ में ट्रेड में ITI भी मांगी गई है। इसके लिए 3 पोस्ट जनरल की है और इसके साथ ही जो है कारपेंटर की एक पोस्ट निकली है। कारपेंटर ट्रेड में पूर्वकालिक ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों ये यदि आपके पास है तो आप ये पोस्ट जरूर भर दें। ये सारी वैकेंसी ITI के लिए है और बाकी ऊपर की आपकी यह एक ग्रेजुएशन वालों के लिए जिनकी टाइपिंग आती है, बाकी आपकी इंजीनियरिंग की है। और इन पोस्ट के सिलेबस के बारे में भी आपको बता दें कि इसमें क्या क्या आपका पूछा जाएगा पेपर में। इसके पेपर में भी जो है दोस्तों आपसे जो है SSC का पैटर्न ही पूछा जाता है, तो इसमें जो है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। SSC का पैटर्न आप पढ़ते ही होंगे। ओह, ये देख लीजिए आप, ये जो भी आपकी ट्रेड रहेगी उस ट्रेड्स का आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 5 विकल्प का होगा क्योंकि ये IBPS पैटर्न है और मात्र 120 मिनट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है आपका तकनीकी और जो आपके इंजीनियरिंग वाले हैं उनका पैटर्न यही रहेगा। इसके अलावा जो ऑफिस असिस्टेंट वाले हैं उनके लिए जो पेपर का पैटर्न रहेगा उस पैटर्न को भी आपको बता देते हैं। उस पैटर्न जो है वो ये रहेगा, आपका तकनीकी ज्ञान 50 नंबर की, जनरल नॉलेज 50 नंबर का, अंग्रेजी भाषा 50 नंबर की और मात्रात्मक अभिनेता या रीजनिंग जो है 50 नंबर की होगी। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। 5 विकल्पों का एक क्वेश्चन होगा, 120 नंबर का यह समय दिया जाएगा। यह पूरा SSC पैटर्न ही है। यदि आप कर रहे हैं तैयारी तो आप इसको ज़रूर डाल दें। और दोस्तों यदि इस वैकेंसी के बारे में आपको कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी यदि आपको लेना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसी जानकारी आगे भी ऐसी ही वैकेंसियों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हम ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।